कैसे हो दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चैप्टर नंबर 5 द पीरियोडिक टेबल की सेकंड वीडियो सेकंड लेक्चर के साथ इसमें हम शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट कॉमन नेम फॉर ग्रुप ऑफ नॉर्मल एलिमेंट, यानी नॉर्मल एलिमेंट जो है उनके नाम लिखने हैं। तो हमारे पास जो ग्रुप 1 है उसमें अल्कली मेटल होते हैं, ग्रुप 2A है अल्कलाइन अर्थ मेटल, ग्रुप 3A हेलोजन, ग्रुप 8A या जिसको हम जीरो ग्रुप कहते हैं उसको नोबल गैसेस कहते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर। इसके बाद आता है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, सजेस्ट वाई कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज इन इलेक्ट्रिसिटी केबल। एल्यूमिनियम और कॉपर को ही इलेक्ट्रिसिटी केबल में क्यों यूज करते हैं दूसरे। तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से करंट को कंडक्ट कर सकते हैं, और दूसरी बात ये है उनके अंदर जो फ्लो ऑफ करंट के रास्ते में रेजिस्टेंस आती है वो बहुत कम होती है। तो इस वजह से कॉपर और एल्यूमिनियम को प्रेफर किया जाता है कि उनको वायर में यूज़ किया जाए, या इलेक्ट्रिकल केबल जो है उसको यूज़ किया जाए। अक्सर हम भी जब इसमें नॉर्मली जो हम या कोई भी वो खरीदते होते हैं तो कहते हैं कि हमें कॉपर में चाहिए। इसकी बुनियादी वजह ये है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे तरीके से कंडक्ट करता है और इसमें रेजिस्टेंस जो है वो बहुत कम होती है। नंबर 3 है कि many pots and pan are made of steel instead of pure iron। प्योर आयरन के बजाय उनको स्टील से बनाया जाता है, क्यों? तो इसके सबसे बड़ी रीज़न यही है कि जो स्टील होता है वो हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट करता है, मतलब ये हाई टेम्परेचर पे स्टैंड होता है, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये मेल्ट नहीं करता, इसकी कोरिजन नहीं होती। तो ये सबसे बड़ी वजह है कि स्टील को यूज़ किया जाता है। तो और दूसरी बात यह है कि इसके अंदर चूँकि ये बहुत स्ट्रांग होता है तो एसिड के अंदर जो फूड्स होते हैं उनके अंदर एसिड होते हैं, तेज़ाब होते हैं, जो दूसरे मेटल हैं उनको तेज़ाब डैमेज कर सकते हैं, लेकिन स्टील इतना स्ट्रांग इनफ होता है कि तेज़ाब भी उसको कोरोड नहीं कर सकता, खराब नहीं कर सकता। तो यही बुनियादी वजह है कि स्टील को यूज़ किया जाता है। एक तो ये थर्मल स्टेबल है, मतलब हीट पे स्टेबल है, हीट बहुत ज़्यादा चाहिए होता है इसको मेल्ट करने के लिए। दूसरा ये है कि ये तेज़ाब से ख़राब नहीं होता, इस वजह से स्टील को प्रेफर किया जाता है कि जो कुकिंग के बर्तन होते हैं, फ्राई पैन हो गया या दूसरे केटल हो गए, तो उसमें स्टील को यूज़ किया जाता है। तो आंसर है बिकॉज स्टील इज़ अ गुड थर्मल कंडक्टर एंड हैज़ शाइनी अपीयरेंस, इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड डू नॉट corrode easily by acid present in the food. So steel is used to make kettle and frying pan to withstand high temperature during cooking। जब टेम्परेचर हाई होगा ड्यूरिंग द कुकिंग तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जो हमारे पास पॉट्स है, बर्तन है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दैट्स व्हाई वी यूज स्टील। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट 3 प्रॉपर्टीज दैट मेक गोल्ड सुइटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी। कोई सी 3 प्रॉपर्टी लिखने जो गोल्ड को ज्वेलरी बनाने के लिए सुइटेबल बनाती है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है शाइनी, यानी इसकी जो अपीयरेंस होती है बहुत ज़्यादा चमकदार होती है, जिसकी वजह से ये अट्रैक्टिव होती है, यानी बहुत ज़्यादा चमक देती हैं। तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये सुइटेबल है। सेकंड वन है डक्टाइल, इट इज़ वेरी सॉफ्ट, ये बहुत ही सॉफ्ट होती है। सोना जो है ये सॉफ्ट होता है, गोल्ड सॉफ्ट होती है, ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है विच मेक इट सुइटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी। थर्ड वन है मेलेबल, मतलब इसका ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, इसको किसी भी शेप में कन्वर्ट किया जा सकता है। इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनी शेप। इससे हम बैंगल्स बना सकते हैं, रिंग बना सकते हैं, नेकलेस बना सकते हैं, कोई भी चीज़ इससे बना सकते हैं। इसकी ये प्रॉपर्टी भी इसे सुइटेबल बनाती है फॉर मेकिंग ज्वेलरी। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन विच पोर्शन ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर प्रेजेंट। पीरियोडिक टेबल के कौन से पोर्शन में मेटल प्रेजेंट है और कौन से पोर्शन में नॉन मेटल प्रेजेंट है। तो जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड वहाँ पे मेटल मौजूद है। पहले 2 ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जो है ये मेटल है, अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल। जो राइट साइड है उसमें हमारे पास मौजूद है नॉन मेटल, जो गैसेस है वो राइट साइड पे मौजूद हैं। तो मेटल आर प्रेजेंट एट लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ग्रुप 1 and group 2 are metals. Non-metals
are present at right side of the periodic table. Group 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A are 0 और नॉन मेटल। तो ये जो राइट साइड है यहाँ पे नॉन मेटल रिजाइड करते हैं। नंबर 6 है मेटल वायर्स कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू डिफरेंट शेप विदाउट ब्रेकिंग वायर। मेटल जो वायर हो इनको हम किसी भी शेप में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इनको मोड़ सकते हैं, कोई भी शेप्स भी बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो मेटल है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। जितनी इसकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होगी उतने हम कोई भी शेप उससे ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी शेप उसकी बना सकते हैं। तो 6 का आंसर है मेटल वायर कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू डिफरेंट शेप विदाउट ब्रेकिंग बिकॉज मेटल वायर आर वेरी फ्लेक्सिबल। ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, दैट्स वाई इससे हम कोई भी चीज़ आसानी से बना सकते हैं। तो इट्स द एबिलिटी ऑफ मेटल। नंबर 7 है वाई इलेक्ट्रिकल वायर आर कवर्ड विद प्लास्टिक। इलेक्ट्रिकल वायर को प्लास्टिक के साथ क्यों कवर किया जाता है? इसकी रीज़न ये है कि जब भी हम किसी वायर को टच करते हैं, अगर वो प्लास्टिक के साथ कवर ना हो तो वो हमें इलेक्ट्रिक शॉक दे सकता है, वो सेफ भी नहीं है। तो यही रीज़न है कि इसको कवर किया जाता है। इसके साथ हाथ भी लगा सकते हैं, वो गर्म भी लगे होते हैं। तो उसको सेफ बनाने के लिए और इलेक्ट्रिक शॉक को प्रिवेंट करने के लिए उसको प्लास्टिक के साथ कवर किया जाता है। बिकॉज और क्योंकि प्लास्टिक जो होता है उससे करंट पास नहीं हो सकता, वो इंसुलेटर होता है। तो दैट्स द रीज़न कि जो वायर होते हैं उनको प्लास्टिक के साथ कवर किया जाता है। तो बिकॉज करंट कैन नॉट पास थ्रू प्लास्टिक से करंट पास नहीं हो सकती। दिस मेक्स वायर सेफ एंड शॉक फ्री। ये तारों को जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होती हैं उनको सेफ भी बनाती है और शॉक फ्री भी बनाती है। इट समवन मेक कंटेक्ट विद वायर, अगर कोई इसके साथ कंटेक्ट बनाए तो वायर जो है वो सेफ होगा, वो उसको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं देगा, उसको करंट नहीं लगेगा। तो दैट्स वाई प्लास्टिक आर यूज्ड टू कवर इलेक्ट्रिकल वायर। वो शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गए हमारे पास। अब नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, हाउ कैन यू लोकेट एन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल? आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। एल्यूमिनियम की लोकेशन हमने मालूम करनी है, सिलिकॉन की और फ्लोरीन की। पहले तो ये देखना है कि कोई भी एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के अंदर कैसे लोकेट करते हैं, फिर इन एलिमेंट की लोकेशन हमने फाइंड आउट करनी है। तो लेट्स सी। तो ये बात हमारे पास आ रहा है पेज नंबर 63, लोकेशन ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। लोकेशन ऑफ एन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल लार्जली डिपेंड ऑन इट्स इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन determine its group, and the number of valence shell in which electron lie determine the period number। ठीक है, तो इस तरह हम इससे मालूम कर सकते हैं। ये स्टेप है। सबसे पहले हमने क्या करना है, राइट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल। शेल में इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन लिखनी है, ये पहला काम हमने करना है। नोट द एन वैल्यू ऑफ वैलेंस शेल, दिस इंडिकेट पीरियड नंबर। एन की जो वैल्यू है ये हमारे पास पीरियड नंबर जो है उसको इंडिकेट करता है। N1 फॉर K, N2 फॉर L, N3 फॉर M शेल। ठीक है, काउंट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, दिस इंडिकेट ग्रुप नंबर। रिमेंबर K शेल कंटेन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, L शेल कंटेन मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन एंड N कैन होल्ड मैक्सिमम 11 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो तरीका है कि हम कैसे किसी एलिमेंट को लोकेट कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, फ्लोरीन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और फ्लोरीन की को लोकेट करना है इन द पीरियोडिक टेबल। तो चलते हैं उसकी तरफ। तो इसकी लोकेशन मालूम करनी है एल्यूमिनियम की। तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है। पहले इसके इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जो फर्स्ट शेल है उसमें हमारे पास आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, सेकंड शेल में 8 और थर्ड वन में 3 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी वैलेंसी जो है, इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो एन की वैल्यू क्या है, 3 आती है। तो इसका मतलब है कि ये थर्ड पीरियड में लोकेट करते हैं, यानी तीसरे पीरियड में मौजूद है। एल्यूमिनियम तीसरे पीरियड में मौजूद है और इसका और ग्रुप जो है वो भी थर्ड वन है। ये तीसरे ग्रुप में मौजूद है क्योंकि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, तो इसलिए ये थर्ड ग्रुप में मौजूद है और थर्ड पीरियड में
मौजूद है। तो इस तरह हम इसकी लोकेशन मालूम कर ली है। सिलिकॉन एटॉमिक नंबर 14, पहले शेल में 2 मैक्सिमम, दूसरे शेल में 8 और तीसरे शेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो इसकी वैलेंसी जो है वो 4 है और एम शेल है यहाँ पे भी। तो इसकी जो क्योंकि जो एम शेल है उसमें एन की वैल्यू जो है वो 3 है, तो ये भी थर्ड पीरियड में मौजूद होगा। और ग्रुप जो है क्योंकि इसके वैलेंसी 4 है, 4 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में मौजूद होते हैं, तो इसका मतलब है कि ये चौथे ग्रुप में मौजूद है, यानी इसका पीरियड थर्ड और ग्रुप जो है वो चौथा है। इसके अलावा फ्लोरीन है। फ्लोरीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कुछ इस तरह से है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन एंड सेकंड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, टोटल 9 इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर 9 है। तो वैलेंस शेल इन केस ऑफ फ्लोरीन जो है वो L है और इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में वो भी 7 ही होते हैं। तो L की जो वैल्यू है वो N, L के केस में इसकी जो N वैल्यू है वो 2 आती है। तो इट इज़ प्रेजेंट इन सेकंड ग्रुप एंड सेकंड पीरियड में मौजूद है। और चूंकि इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं तो इसलिए ये 7 ग्रुप में रिजाइड करते हैं। तो एल्यूमिनियम 13-283, वैलेंस शेल इन केस ऑफ एल्यूमिनियम इज M, एल्यूमिनियम के केस में M है वैलेंस शेल, एंड देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस शेल। सो एल्यूमिनियम प्रेजेंट इन थर्ड पीरियड एंड फॉर थर्ड ग्रुप। Silicon valence shell in case of silicon is M and have 4 electron in their outermost shell, so it reside in third period and fourth group. Fluorine valence shell in case of fluorine is L and 7 electron is in their outermost shell, value of N2, so it is present in second period and 7 group. Fluorine second period 7 group. So now question number 2 है, justify that properties of metal make it suitable for making many object और its part explain with 3 example। तो चले देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो malleability है। when you beat a metal it flatten and become thinner, it's because metal are malleable। when you beat a non metal piece it break down, अगर हम मेटल को बीट करेंगे तो वो थिनर हो जाएगा, पतला हो जाएगा, ठीक है। इससे इस पर कोई ना वो ब्रेक होगा ना वो टूटेगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक इसका ऑप्शन पहले आंसर, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी मैलेबिलिटी है मेटल की। सेकंड प्रॉपर्टी इसकी है कि फ्लेक्सिबिलिटी, मेटल जो है वो फ्लेक्सिबल होते हैं। यू कैन बेंड वायर इनटू डिफरेंट शेप विदाउट ब्रेकिंग, दिस इज बिकॉज मेटल आर फ्लेक्सिबल। मेटल जो है ये वो क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। दिस इज बिकॉज मेटल आर फ्लेक्सिबल, यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद नेक्स्ट है वो है डेंसिटी। जो मेटल है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। व्हेन यू प्लेस मेटल इन वाटर दे सिंक इन वाटर, मोस्ट मेटल आर डेंसर देन वाटर, फॉर दिस रीजन दे सिंक इन वाटर। द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज its mass per unit volume. The density of copper is 8.96 per centimeter cube, whereas the density of water 1 gram per centimeter cube. Metal have higher density than water, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक। नेक्स्ट वन है thermal conductivity. The ability of metal to allow heat to pass through it is called thermal conductivity. मेटल है वो हाई थर्मल कंडक्टिविटी, वो ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। मेटल है वो हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन मेटल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर लूजली हेल्ड विद देयर न्यूक्लियाई, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू देम देन इलेक्ट्रॉन बिगिन टू फ्लो। सो मेटल conduct electricity from one into another. Copper is a good conductor of electricity. It is therefore used to make electrical wire. तो ये नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी हो गई। लास्ट प्रॉपर्टी रहती है सोनोरियस। जो मेटल हमारे पास होते हैं वो आवाज़ पैदा करने वाले होते हैं, ठीक है। मेटल आर capable of
producing sounds, so metal are sonorous, whereas जो नॉन मेटल होते हैं वो साउंड प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो हमें सिर्फ मेटल की कैरेक्टर्स लिखनी है। सो मेटल आर सोनोरियस। तो यहाँ से यहाँ तक ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमारे पास सॉल्व हो चुका है। शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन इस वीडियो में हमने कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में जो रिमेनिंग पार्ट है स्ट्रक्चर रिस्पांस क्वेश्चन वो वाला सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और आखिर में मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।